सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वम असि तत्वमसि में। एक साइड बोलते हम सबके, एक साइड बोलते तत्वमसि। ये दोनों पैराडॉक्स है दोस्तों। हम सब यानी हम में एक इधर एक उधर खड़ा है, दो अलग अलग खड़े हैं, दो अलग अलग भाषा में दोनों को अलग अलग संबोधित किया जा रहा है, हम सब करके। और तत्वमसि बोल रहे हैं ये भी दोनों आप ही है। यस माय डियर वंस, यानी 3D में बैठ के, तीसरी तल में चौथी तल की धरती पर बैठ के पांचवी तल की ज्ञान ले रहे। 3D की 4D का भाषा हम सब, और पांचवी तल की 5D का तत्वम असि। बात समझ लीजिए माय डियर वंस, हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई रोबोट्स नहीं है। दिन भर दिन ध्यान और ज्ञान से बुद्धि को विकसित करने वाला महोन्नत आत्मा है। हमारी हर एक अनुभव से आत्मा प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ रही है। उन अनुभवों के लिए ही तो उछलते कूदते हुए धरती पर आए हम सब। अपनी संगा के साथ जुड़कर तरह तरह के अनुभव ले रहे। मानव के जीवन के अनुभव भी ले रहे, मानव के शरीर में रहते हुए लाइट वर्कर्स के अनुभव भी ले रहे। उसका अनुभव लेते हुए परमात्मा तत्व के, भगवत सत्ता के, आत्म ज्योति का भी प्रज्वलन हम अपनी भीतर से कर रहे। और हमारा अंदर है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, उस सर्वात्मा तत्व को जगाकर पूरा ब्रह्मांड के दर्शन यहीं से कर रहे। इस अद्भुत यात्रा में, एडवेंचरस ट्रिप में आप सभी को स्वागत सुस्वागत माय डियर वंस। तत्वमसि में जुड़ने से पहले आप एक श्रद्धा शबरी के साथ यूं ही चलते फिरते बिल्कुल नहीं सुनना। श्रद्धा शबरी के साथ एक यज्ञ के सामने कितना निष्ठा के साथ बैठते, कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ। यस माय डियर वंस, उससे पहले जो भी आपके घरेलू धर्म निभाना है वो पूरा करके शांति से समय से 5 मिनट पहले बैठ जाइए। अब हम ज्ञान की कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी कैसा सेट करना है याद दिला रही हूं। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं, यानी लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और मैं सामूहिक के साथ एक हूं। जो बोल रहे उसको सुनना है, जो सुन रहे कण में महसूस करना है, फिर आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगा। तब आपको ये भी बात समझ में आएगा यद भावम तद भवति का मतलब क्या है। यस माय डियर वंस, अपने आप को सहज बिठाकर, शांत छोड़कर, हृदय निवासी बनकर अब आप रेडी हो जाइए। माय डियर वंस, अब हम पिछले एपिसोड्स में 60-70 साल तक भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई थी धरती पर। लगभग 1920 तक ये चलता रहा, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो भी पहले एपिसोड्स मिस किए हैं उनको जरूर देख लीजिए। सभी को इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहे हैं करके गलती से भी मत छोड़ना,
ऊर्जा के साथ जुड़े रहना। संगठना के बाद गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉस। फिर अर्थ की क्लियरेंस का डिसीजन लिया। अर्थ क्लियरेंस की डिसीजन लेके फिर लाइट मास्टर्स को बुलाया गया है। यस माय डियर वंस, तीसरी बार गिरने के बाद तीसरी बार मदद करने मदर अर्थ को लाइट वर्कर्स हायर डायमेंशन से आके इन भौतिक शरीरों में बैठे। अब वहां पर 3 संगठना एक साथ, कौन सा, एनर्जेटिकली 4D बीइंग्स को अर्थ से क्लियर करने का इंटेंशन रखा है। उसी समय पर 4D बीइंग्स को जब ये बात पता चल गया, अपने आप को 3D डायमेंशनल फील्ड में, तीसरी तल की मैदान में उतरने का उन्होंने अपनी शुरुआत किया। तीसरा, लाइट वर्कर्स को बुलाने का। ये तीनों संगठना का बारे में हम बात करते हुए हम वहां गए। पहले संगठना 4D बीइंग्स को इस धरती से क्लियर करने की सिलसिला में उन्होंने 4 स्टेप्स में क्लियर किया। सबसे पहले तो 4D बीइंग्स की शक्ति क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बनाया। फिर 4D बीइंग्स की शक्ति क्षेत्र के चारों ओर लाइट बबल क्रिएट किया, गुब्बारा जैसा। तीसरा, उस बबल के अंदर लाइट को इंक्रीज किया, बढ़ाया, ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके। और चौथी स्टेप में बढ़ाया हुआ फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उनको 5D ग्रिड से 4D बीइंग्स को बाहर की ओर खींचा, यानी 5D ग्रिड से बाहर खींच के 12वीं तल की 12D ग्रिड के अंदर डाल दिया। जहां हजारों सालों से वो वहां थे, उनके जगह पर उनको लाके छोड़ दिया। ये 4 स्टेप्स में हम उनको बाहर ले आए। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में और क्लैरिटी के साथ बात किए। यस माय डियर वंस, आज हम बात करने जा रहे हैं 4D सेकंड स्टेप। 4D बीइंग्स को जैसा पता चल गया, ये लोग हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 5D ग्रिड के बाहर की ओर खींच रहे, तो इमीडिएटली वो 4D बीइंग्स अपने आप को 3D की फील्ड में शिफ्ट करने लग गए। उससे पहले उन्होंने 3D फील्ड में शिफ्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहले की टॉपिक्स में, एपिसोड्स में हम उसके बारे में बात कर चुके थे। तो 3D फील्ड में अब वो मजबूर हो गए, अपने आप को शिफ्ट करने लगे। तो शिफ्ट करते हुए अपने आप को क्या क्या स्टेप्स में क्या क्या किया इन्होंने अपने साथ और ह्यूमंस के साथ, हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे। तो माय डियर वंस, जैसा लाइट वर्कर्स यानी गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट डिसीजन ले लिया 4D बीइंग्स को शिफ्ट करने का, ऑफ प्लैनेट उनको लाने का, तो अब ढूंढने लगे 4D बीइंग्स कहाँ कहाँ पर है। उनके साथ वो वाला प्रोसेस किया गया था। अब ये लोग इमीडिएटली ये सिलसिला देखते हुए अपनी एनर्जी को 4D से 3D में अपनी वाइब्रेशन को डाउन किया। तल को उतारने के लिए 4D से 3D या 5D से 4D या 6D से 5D, किसी भी तल से नीचे उतरने के लिए उसके अनुसार वाइब्रेशन को कम करना पड़ता है। हम भी अपने बारे में पहले बात कर चुके। लाइट वर्कर्स आए थे 6th डायमेंशन से लेके 40th डायमेंशन के बीच की मास्टर से, ये उन्नत तल की चीज। फिर वो
ये 5D में, ये 3D में उतरने के लिए वो बहुत सारे वाइब्रेशन को कम किया, अपने एक ही चक्र को बहुत सारे चक्रास में बिठाया। हम ये जो चक्रास की बात कर रहे वो यही तक है। हम जैसा हायर डायमेंशन में जाते इतनी सारे चक्रास नहीं होते। हम अपनी ऊर्जा को टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ बिठाना पड़ा ताकि कम वाइब्रेशन में यहाँ बैठना पड़ता है। वाइब्रेशन कम नहीं करेंगे यहाँ हम रह नहीं पाते इस फील्ड में। तो मैं पॉइंट पर वापस आ रही हूँ, आप सब भी आ जाइए। तो ऐसा ही 4D बीइंग्स भी तीसरी तल में उतरने के लिए अपनी वाइब्रेशन को कम किया है, कम करके 3D फील्ड में अपने आप को अपीयर किया है। यस माय डियर वंस, अब ये मास्टर्स के लिए चैलेंजिंग बन गया, क्योंकि अब उनको पहचानना, उनको पुल आउट करना 5D ग्रिड से थोड़ा सा चैलेंजिंग, इम्पॉसिबल तो नहीं था, बट पहचानने में थोड़ा सा, क्योंकि एनर्जी उन्होंने इक्वल करके बैठ गए, इनकी जैसे दिखने लग गए, भीड़ में एक होके बहने लग गए, तो पहचानने में थोड़ा सा समय लग रहा था। यस माय डियर गॉड्स, अब ये 3D ह्यूमन को दिख भी रहे, तो क्योंकि 3D फील्ड में उतर गए। पहले ना उतरने का कारण यही था, वो ह्यूमंस को दिखना नहीं चाह रहे थे, बट अब उनको मजबूर हो गए तो वो उतर गए। उतर के तीसरी तल के इंसानों को दिख रहे थे, बट एट द सेम टाइम अपीयर एंड डिसअपीयर का, दिखना ना दिखने के बीच में एक खेल भी खेल रहे थे। यस माय डियर वंस, मैं आप सबसे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अभी आपके अंदर की स्थिति क्या है? एक बार आंख बंद करो। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? ये ज्ञान की कक्षा में ज्ञान ले रहे हो या आपके अंदर की डर को जगा रहे हो? अंदर फियर है या ज्ञान का प्रकाश आपकी चेतना के साथ जुड़ते जा रही है? चेक कर लो। यदि किसी भी तरह के फियर लग रहा हो, बोल दीजिए, मेरा फियर की वाइब्रेशन को मैं दिव्य प्रेम में भी बदल रही हूं। मेरा लोअर फ्रीक्वेंसी सारे चेतनाओं को फियर, इनसिक्योरिटी, हर तरह के लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर दिव्य प्रेम और करुणा में बदलकर, हृदय में प्रेम और करुणा भरकर, हृदय निवासी बनकर तत्वमसी में संज्ञा के साथ एक शक्ति के रूप में ज्ञान और ध्यान ले रहा हूं। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिए दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा। यस बाबा, त्रिशूल बन के बैठिए, शक्ति रूपिणी बन के बैठिए। यस, निर्भय और निर्डर ही हमारा पहचान। यस माय डियर वंस, अब वो अपनी इंटेंशन कभी भी किसी को भी, मैं पॉइंट पर आ चुकी हूं, आप सभी आ जाइए। कभी भी किसी को भी डायमेंशन बदलना है, वाइब्रेशन बदलना है, इंटेंशन से होती है। बार बार हम जिस संकल्प के शब्द यूज करते हैं, उस संकल्प से ही तो यद भावम तद भवति बोलते।
यही तो मीनिंग है इंटेंशन का। सो वो अपनी एनर्जी को लोअर करके नीचे उतर गए, उनका एक 3D फॉर्म बन गए। यस माय डियर वंस, सो उनकी जो 4D फॉर्म से कंपैरेटिवली 3D फॉर्म डेंसिफाइड हो गई। ये पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। 5D फॉर्म से 4D फॉर्म डेंसिफाइड, जैसा तल नीचे आ रहा है उतना भारीपन डेंसिटी बढ़ रहा है ना। सो अब वो लोग क्या किया, 4 से 3 में आ गया, यानी उनकी एनर्जी डाउन हो गया, उनकी वाइब्रेशन डाउन हो गया, उनकी डेंसिटी बढ़ गया, यानी उनकी भारीपन बढ़ गया। अब वो 3D की फिजिकल फॉर्म में आ गए। यस माय डियर वंस, सो अब जो टीम लगी हुई है उनको 4D की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके बाहर खींचने का आयोजन किया है। उन्होंने इमीडिएटली अपनी डेंसिटी बढ़ाया। अब उनके लिए समय लग रहा था, तो जितना समय उनको लग रहा था उस समय का फायदा ये लोग उठाने लग गए माय डियर वंस। सो क्योंकि उस साइड से फिर रेसिस्टेंसी, रुकावट आ रहा था, क्योंकि वो 3D फॉर्म में बैठ गए थे। तो ऐसे समझ लीजिए आप एक इजी तरीके से, जैसा 10 किलो का एक पत्थर को हम खींचना या धक्का देके एक जगह से दूसरा जगह में शिफ्ट करना, और उस 10 किलो के अंदर 60 किलो का वजन बढ़ गया, तो अब उसको धकेलने में भारी लगता है, नहीं लगता है? तो एनर्जेटिकली खींचने में उस टीम को भी ऐसा ही चैलेंज लगा। हार तो नहीं माना, बट टाइम लगी है दोस्तों। सो यस माय डियर वंस, इस टाइम को लेते हुए वो अपने काम में लगे हुए थे, अपना रेसिस्टेंसी के साथ वो रुकावट बनते जा रहे थे। अब जैसा जैसा वो फिर उनको पता चल गया, इनको हम जितना लोअर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे उनके लिए हमें खींचना, तो ये एक खेल चल रही थी माय डियर वंस। इसलिए हमेशा बोलती हूँ, किसी भी फील्ड में है, आप एक गेम की तरह अपनी लाइफ को ले लीजिएगा। ये पूरा क्वांटम फील्ड में, क्वांटम फील्ड यानी जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, इस क्वांटम फील्ड में सारे डायमेंशंस है माय डियर वंस। सभी डायमेंशंस का अपना अपना लक्षण है। सभी डायमेंशंस में हम जा सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। इस वक्त आप 3D 4D के अर्थ पे बैठे हुए, बट आपकी फ्रीक्वेंसी 5D में, इसलिए तत्वमसी के साथ जुड़ पाए। मैं रिपीट करूं ये लाइन ताकि आप अपने आप को पहचान सके। चारों ओर 3D 4D सोसाइटी में बनी हुई है, अर्थ प्लैनेट में 5D उतर चुकी। सोसाइटी के अंदर जिन इंसानों की शक्ति क्षेत्र अभी वो 3D 4D से 5D में शिफ्ट होने जा रही है, उसी युग परिवर्तन के समय पर हम सब बैठे हुए। तो अब समाज में हर एक इंसान की शक्ति क्षेत्र बदल जाएगा, आरा बदल जाएगा, तो सोसाइटी का भी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी बदलाव आएगा। उधर अर्थ का भी फील्ड बदल गई, इधर लाइट मास्टर्स यानी जो तत्वमसी के साथ जुड़कर बैठे हुए, हम सब का भी फील्ड 3D 4D नहीं है। इस वक्त आप तत्वमसी में है, 5D एंड उसके ऊपर की है। भरोसा रखो आप, अदरवाइज आप यहाँ तक नहीं आ सकते। यस माय डियर वंस, अब मैं पॉइंट पर आ रही हूँ। सो अब वो अपनी फील्ड को चेंज करके आने के बाद उसके अकॉर्डिंगली फिर ये अपनी प्लानिंग्स चेंज करते हुए वो डेंसिफाइड 3D फील्ड की
उस भीड़ में से ढूंढते हुए निकालने लगे 5D ग्रिड से बाहर। यस माय डियर वंस, अब ये जो थर्ड और फोर्थ डायमेंशनल फील्ड में वो बार बार शिफ्ट होने लगे। मैं इस पॉइंट को भी रिपीट कर रही हूं। पहले 4D फील्ड में थे तो निकालने का जो टीम 4D एनर्जी फील्ड के साथ उनको कनेक्ट करके उनको पुल करने लगे, फिर वो 3D फील्ड में उतरने लगे। तो 3D फील्ड में जहां वो उतरे, उस भीड़ में से जब इनको ढूंढने लगे, वो इमीडिएटली 4D फील्ड में शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि दे हैव द वंडरफुल टेक्नोलॉजी, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द एनर्जी। तो ये सब सीखने के लिए ही तो उतंगड़ पुतंगड़ वाला एक्सपेरिमेंट्स किया। तो उतंगड़ पुतंगड़ एक्सपेरिमेंट्स करके ही तो ये सब सीखा, और जो सीखा उसी में वो कूद रहे थे, उछल रहे थे, उसको फिर प्रैक्टिकली उतार रहे थे। जब उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो एक शरारती बच्चा ही दिख रहा है मुझे, तो है ना। तो यस माय डियर वंस, सो किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में वो 5D ग्रिड से उनको बाहर ना निकाले, उस कोशिश में इधर उधर जंप कर रहे थे। जब वो 3D फील्ड में थे तब वो 3D ह्यूमन को दिख रहे थे, जब वो 4D फील्ड में शिफ्ट कर रहे थे डिसअपियर हो रहे थे। अपीयर डिसअपियर के मैं पहले पॉइंट जो बोला, वो अपीयर डिसअपियर बार बार इसलिए हो रहे थे। तो हमारा टीम जब 4D फील्ड के साथ है तो ये 3D, ये 3D में आ रहे तो 4D। यस माय डियर वंस, उसके अकॉर्डिंगली फिर आयोजन भी बदलते गए टीम। तो एक तरह से सभी का एक्सपेरिमेंट्स और सभी का बुद्धि भी विकसित होते जा रहे थे। इसमें एक दूसरे को बुद्धि विकसित होने में मदद भी चल रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। यस माय डियर वंस, अब फिजिकल बॉडी जब वो 3D फील्ड में आए थे, लगभग भौतिक शरीर जैसा इंसानों का लगभग उस तरह के फीचर्स लिया है, और कई बार वो इंसान के जैसा नहीं दिखते थे, बट फिजिकल फीचर्स तो लेकर आए थे। यस माय डियर वंस, अब ये जो शिफ्टिंग के बारे में बात किया मैंने, बार बार 4D और 3D फील्ड में बार बार उधर कूद रहे थे, फिर इधर कूद रहे थे। इधर उधर कूदने में उन्होंने किसका मदद लिया? क्राफ्ट। यदि पहले की एपिसोड्स आपने ध्यान से सुना होगा, जब मदर अर्थ की शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने 5वीं तल की भौतिक अनुभव करना था, भौतिकता में रहते हुए अद्वैत्व, ड्युअलिटी नहीं चाहिए, ऐसा भौतिकता को अनुभव मुझे करना है। जब निर्णय लिया, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट ने उनको यस बोला, हम हैं आपके साथ, तब उन्होंने मदर अर्थ को फिजिकल फॉर्म देते हुए उनके साथ साथ इस एक्सपेरिमेंट में, इस यात्रा में भाग लेने के लिए जो रेडी है उनके लिए फिर अलग अलग फॉर्म्स, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन फॉर्म्स, ये सारे भौतिक रूप दिया। उसी समय पर हम क्राफ्ट्स के बारे में भी बात किए थे, है ना। तो मैं याद दिला रही थी आप लोगों को। तो वो जो क्राफ्ट्स इनके पास भी है, इनके पास 4th डायमेंशनल क्राफ्ट्स, सो इनके पास हायर टेक्नोलॉजी होने के वजह से जब उनको 4th डायमेंशन से 3री डायमेंशन में जंप करना था, तब वो अपनी क्राफ्ट का एनर्जी को भी बटन दबाकर कम करना पड़ा। इंटेंशन से वो अपनी क्राफ्ट, यानी एक तरह से यूएफओस जैसा हम बात करते हैं ना, स्पेसशिप जैसा, सो उनका व्हीकल्स है ये,
वो अपने व्हीकल्स को एनर्जेटिकली कम ज़्यादा करते हुए उसकी एनर्जी बढ़ाकर उसकी एनर्जी कम कर कर तीसरी और चौथी में जंप कर रहे थे। यस माय डियर वंस, सो ऐसा इजीली उनको जंप करने में मदद किया वो क्राफ्ट्स। यस, अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस चलते हुए उन्होंने अपने क्राफ्ट्स को अपने कंट्रोल में रखकर इंटेंशन के अकॉर्डिंगली वो यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट याद दिलाना चाहती हूँ। जितना भी हम हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा हम बात करते जा रहे, यानी देखिए लाखों सालों से मदर अर्थ के ऊपर ह्यूमैनिटी के साथ क्या क्या हुआ है, हम एक ही एपिसोड में तो बात नहीं कर पाएंगे, राइट? सो हर हफ्ता हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो माय डियर वंस, ये सुनते सुनते आपकी चेतना में कुछ ऐसा अंगारा लग रहा है, क्या क्या संभवता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, उसकी डोर्स खुल रहा है, उसकी पोर्टल्स यहाँ पर आपके अंदर खुल रहा है। यदि आप अवेयरनेस के साथ बैठेंगे, आपकी चेतना में तगड़ा विस्तार, आपकी चेतना एकदम से एक्सपैंड हो रही है। थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। यस माय डियर वंस, यहां पर फिर वो अपनी हायर से लोअर डायमेंशन में आके शिफ्टिंग एंड इंटेंशन के साथ शिफ्टिंग करते हुए फिर ये सब हो रहा था। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से वो फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट कर रहे थे, क्योंकि वो जो क्राफ्ट्स है वो हाईली इंटेलिजेंट डिवाइसेस माना जाता है। वो बनाया कोई और नहीं, वो ही मास्टर्स, राइट? यस। सो अभी करंट जो इंसान है, करंट इंसान, इस वक्त जो इंसान है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल से बियॉन्ड है ये। माय डियर वंस, हम सब जानते हैं इजिप्ट में पिरामिड्स के बारे में, है ना? और कहीं जगह पर प्रश्न उठते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों को हजारों साल पहले कैसा उठाया गया, इतना हाई टेक्नोलॉजी, ये सब कैसा संभव हुआ है? याद दिलाना चाहती हूँ माय डियर वंस, पहले का जो ह्यूमन, 5D का ह्यूमन, उस समय हम भी थे। 5D का ह्यूमन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को यूज करता था, माइंड पावर को यूज करता था। 5D से 4D, 4D से 3D में गिरने के बाद हम अब भौतिक लेवल पर उठा के रखना पड़ रहा है। अदरवाइज माइंड को यूज करके इंटेंशन के द्वारा चीजों को शिफ्ट करते हैं। आजकल हम कुछ लोग ऐसा करते हुए, जैसा लोहे की रॉड को कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं ना, तो वो जो पावर्स वो नेचुरली था 5D ह्यूमन के पास। सो उस समय पर इसको पावर्स नहीं बोला जाता था, वो उनकी सहज लक्षण ही था। सो माय डियर वंस, ऐसा ही हजारों साल पहले ये सारे पिरामिड्स, इजिप्ट की पिरामिड्स, वो सब बने हुए, भूला हुआ अपनी सहज लक्षणों को हम सब वापस याद भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। आप चाहिए तो अपने आप को या PSSM की पिरामिड मास्टर्स को देख लो, वो एक इंटेंशन रखते हैं, पिरामिड चाहिए इस जगह पर, फॉर इमीडिएटली वो कुछ महीनों में ही वहां पर भौतिक रूप धारण कर लेती है पिरामिड। मुझे मेडिटेशन सेंटर खोलना है, मुझे पाम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है,
मुझे ध्यान प्रचार करना है, इस तरह के जो भी इंटेंशन रख रहे हैं वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इट मीन्स वी आर यूजिंग, हम सब अपनी पांचवी तल के अपने खुद के लक्षणों को नोइंगली अननोइंगली यूज कर रहे हैं। मैं यूज कर सकते हूं करके ये जागृति कहां से हुई, एक बार सोच के देख लो। ये जागृति आपके अंदर से, क्योंकि हम सब ऑलरेडी जानते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ सालों तक उसके ऊपर क्लाउड्स आ गए, बस उसके ऊपर परते आ गए, भूल गए थे। जैसा जैसा ध्यान में आकर संज्ञा के साथ जुड़कर ध्यान और ज्ञान की प्रकाश लेते हुए जैसा जैसा ये सारे पर्दे हटते जा रहे, मैं क्या कर सकती हूं, सहजता से ही आपको अंदर से ये जागृत हो रहा है। और जो जागृत हो रहा है उसको आप ऑटोमेटिकली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम यूज कर रहे हैं। आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए, राइट? वापस मैं वहां लेके जा रही हूं जहां पर टॉपिक चल रहा था। सो करंट ह्यूमन, उस समय पर जो क्राफ्ट इंटेलिजेंट डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड, उनकी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हो रहा था दोस्तों। यस माय डियर वंस। तो अब वो अपने इस हरकतों के द्वारा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया है, तो गेम का लेवल को और डीप कर दिया। वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट के द्वारा करने लग गए। ये जो क्राफ्ट्स है इजीली फिजिकल डायमेंशनल फील्ड में इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए आ सकते हैं, तो इसलिए उनको चुना है उन्होंने। यस माय डियर वंस। अब यहाँ ये सब सिलसिला चल रहा था। अब वो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली फिर वो जो टीम अपनी फ्रीक्वेंसी, क्लीनिंग प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी को भी सेट करके, सो माय डियर वंस, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ओनली। पूरा क्वांटम फील्ड में यही चलता है। जैसा जैसा आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसी भौतिक शरीर में रहते हुए आपकी चारों ओर 3D 4D वाला इंसान होने के बावजूद भी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। फिर आपकी तल बदल जाएगा, यानी आपका डायमेंशन बदल जाएगा। वो हायर डायमेंशनल लक्षणों को जीना शुरू करोगे। सामने वाला अपमान करने के बावजूद भी फिर आप उसको प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी प्यार में, उसकी फ्रीक्वेंसी जेलसी, कंपैरिजन उनमें है। तो आप उसमें नहीं गिरोगे। यदि आप भी 3D 4D में है, उसके साथ गिरोगे। इशारा समझ में आ रहा है? तो जब जब कोई गिराने की प्रयास करेंगे, आप याद रखिए, मुझे हायर डायमेंशन में रहना है। अपने हृदय का प्रेम और करुणा को याद करिए। यस माय डियर वंस। अब आप लोग सुखासन में बैठ जाइए, शांति से आंखें बंद कर लीजिए। वो इधर उधर जंप कर रहे थे, लेकिन सभी इंसानों की जैसा धरती पर नहीं चल रहे थे और उनकी क्राफ्ट्स कोई हमारा एरोप्लेन के बीच में नहीं दिख रहे थे।
वो थोड़ा सबटल लेवल पर हो रहा था, यानी थोड़ा सा कैसा बोले, सूक्ष्म लेवल पर। वो 3D फील्ड में होकर भी 3D फील्ड का सूक्ष्म लेवल पर। कॉन्स्टेंटली फिर वो 3D 4D में शिफ्ट करते जा रहे। एक हाइड एंड सीक गेम चल रहा था हमारा टीम का 4D बीइंग्स का बीच में। एक गेम की तरह ले लीजिए माय डियर वंस। हमेशा अपनी जर्नी भी एक गेम की तरह, डरने की कोई जरूरत नहीं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की दिव्य चेतना, हरि का चेतना नारायण का, महाअवतार बाबा जी की चेतना हरा यानी शिव। हरि हरा के एक ही चेतना बनी हुई है, उसके साथ जुड़कर ये सामूहिक ध्यान में बैठिए। अपने आप को एक बार याद दिला दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, जो सुन रहे हैं उसको महसूस करिए। आप एसेंड होना चाहते हैं, श्रद्धा शबरी को अपनाइए, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, तब आपको कोई भी नहीं रोक पाएंगे। अनुभव से बोल रही हूं दोस्तों, बिना श्रद्धा और शबरी से हम यहां तक नहीं आए। अवेयरनेस, थोड़ी देर तक अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधा रख लीजिए। मैं इस सामूहिक के साथ एक हूं। जो बोल रहे हैं खुद सुन लीजिए, जो सुन रहे हैं कण कण में महसूस कर लीजिए। माय डियर गॉड्स, एक समय पर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एक वर्कशॉप में ऑनलाइन जुड़कर ये मैसेज दिए थे, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना है आपको, इस पार भी उस पार भी। ये लाइन बोला उन्होंने। इसका मतलब क्या है दोस्तों? विश्व गुरु के शब्दों को यूं ही नहीं लेना चाहिए। उनके एक एक शब्द एक एक ग्रंथ के बराबर है। हम कभी भी उनके शब्दों को नजरअंदाजा नहीं किया, इजी नहीं लिया। उन शब्दों को पकड़कर कहीं घंटे कहीं दिनों तक ध्यान करते थे। तब बात समझ में आई थी। इस पार जो भी ज्ञान की और ध्यान की कक्षा हो रही है, एग्जाम्पल ये जो तत्वमसी हो रही है, उसमें हम सब जुड़कर एक सामूहिक शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रुप, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये और तलों तक
सिखाने का माध्यम बन रही है। इस युग परिवर्तन के समय पर धरती पर पिरामिड मास्टर्स के द्वारा, ध्यानियों के द्वारा, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए, उनके द्वारा भी, पीएमसी हिंदी के द्वारा जो कुछ भी प्रसारित हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन गैदरिंग्स के द्वारा जो भी कलेक्टिव ऊर्जा बन रहा है, उसके माध्यम से कहीं सारे तलों में, लोकों में फायदा हो रही है। उन तक भी ज्ञान, ध्यान का प्रकाश जारी है। सिर्फ मदर अर्थ नहीं, मदर अर्थ के साथ साथ कहीं सारे ग्रहों में, तलों में, लोकों में परिवर्तन हो रहे हैं। इस दिव्य क्षण को नमन करते हुए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, उन पितामह को बोल देंगे हम सब मिलकर, जो भी आपने इशारा किया हम सबको, उस इशारा को समझेंगे, उस इशारा को पकड़ेंगे। हम सब एसेंड होकर हमारे साथ साथ पूरा मानव जाति को भी एसेंशन का रास्ता दिखाएंगे। हे विश्वगुरु, हे पितामह, तुझे सलाम। शांति से अपनी वाइब्रेशन को महसूस करिए। Yes, my dear gods. जैसा जैसा सद्गुरुओं को, सद्गुरु उनको बोलते जो सत्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को मानव जाति के लिए दे देते, उनको सद्गुरु बोलते। जैसा सद्गुरुओं को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आपकी वाइब्रेशन कैसा बढ़ गई देख लीजिए। सहज छोड़ दीजिए अपने आप को अवेयरनेस के साथ। माय डियर वंस, शांति से, सहजता से चलने वाले हर एक सांस को गौर से देख लीजिए, बट अवेयर रहिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने उसी मैसेज में ये भी बोला है, यदि काम है, काम करने के लिए पाताल तक भी जाना पड़ेगा। यानी हर एक डायमेंशन में जाके हम उस डायमेंशन में प्रकाश भर सकते। जब ये भरोसा होगा तब भी तो उन्होंने वो शब्द यूज किया होगा। जब उन्होंने वो शब्द यूज किया है, पाताल में भी जाना है, नागलोक में भी जाना है, इसका मतलब वो सद्गुरु, वो विश्वगुरु हम सब के बारे में जानते होंगे तब भी बोला होगा। यस माय डियर वंस, हमारे बारे में जो हम नहीं जानते वो महान दिव्य चेतना, महोन्नत आत्मा जानती है।
इसलिए हम सबको मार्गदर्शन किए। माय डियर गॉड्स, आज हम सब मिलकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की दिव्य चेतना के साथ एक हो जाएंगे। एक ही साथ संकल्प करेंगे, मैं सामूहिक शक्ति पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की संपूर्ण चेतना के साथ एक हूं। जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, जो सुन रहे हैं महसूस करें। उन्होंने, बोल दीजिए दोस्तों मेरे साथ साथ, उन्होंने सभी पिरामिड मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी लाइट वर्कर्स को जो भी गाइडेंस दिया, मार्ग दिखाने के लिए मार्गदर्शन करवाया, उन सभी को मैं इस दिव्य क्षण में अपनी चेतना के कण कण में उतार रही हूं। वो उतरते हुए 3 मिनट का समय लेकर दिव्य प्रकाश, सफेद कलर के दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट शांति से आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा सिर के अंदर प्रवेश कर रही है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की दिव्य चेतना की प्रकाश सामूहिक में एक होकर सामूहिक में स्थित हर एक की चेतना की सा बन रहे हैं। होश पूर्वक देख लीजिए 2 मिनट और समय लेकर। अपने आप नहीं दिख रहा है, अपनी ऊहा शक्ति को यूज करते हुए इमेजिन, ऊहा कर सकते। भरोसा, सहजता से चलने वाली आपके हर एक सांस पितामह की सांस बनी हुई है। भौतिक शरीर में रहकर उन्होंने जो भी मार्गदर्शन किया, भौतिक शरीर के बियॉन्ड जाकर जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हर पल उसको लेने के लिए मैं तैयार हूं। अपने निर्णय को
अपने संकल्प के द्वारा व्यक्त कर लीजिए। ताकि यूनिवर्स सारे डायनामिक्स को चेंज करते हुए आपकी अस्तित्व को इस अस्तित्व में स्थित सारे सिस्टम्स को वो लेने के अनुसार बदल रहे हैं। यानी अपने अंदर देख लीजिए, सारे शरीरों में, सारे चक्रास में, स्थिति में, शक्ति में, सामर्थ्य में बदलाव आ रही है। जब तक सांसों का पता चल रहा है, सांसों के साथ बने रहिए। धीरे धीरे ये सांसें दिव्य चेतना में बदलते जा रहे। आपकी अवेयरनेस सिर से लेके पैर की तलवों तक पूरा आराम में शिफ्ट हो रही हो। आप भी वहीं बने रहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दीजिए। इंटरफियर ना करते हुए साक्षी बन के बैठे रहिए। होश में हो दोस्तों। अपनी अवेयरनेस स्थिति से यदि ट्रांस में जा रहे हो, आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हो सकता है हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा हो। यदि आप उस शिफ्टिंग का प्रति भी अवेयर रहोगे, यानी कब आप ट्रांस में जा रहे, कैसा जा रहे, जाते वक्त शरीर के कौन सी अंग किस तरीके से रिलैक्स हो रही है, ग्रिप से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है। अवेयरनेस से ट्रांस में जाने का इस यात्रा की प्रति भी अवेयर रहो। बहुत मजा आएगा। आपकी भीतर की डायमेंशनल शिफ्टिंग का साक्षी बनने में मजा कुछ और है। सहज छोड़ने से
ये वेर रहने से ये बात समझ में आएगा। अपने आप को सहज छोड़ दीजिए। जस्ट योर अवेयरनेस, एक प्रेजेंस, शुद्ध चेतना शक्ति का प्रेजेंस। आपका कोई रूप रेखा नहीं, जस्ट यू आर देयर wherever you are. Be aware. कैसा कैसा हथेलियों की उंगलियां रिलैक्स और ढीला होते जा रहे, पकड़ छोड़ते जा रहे, पूरा बॉडी, सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पैर, जहां पर आप हैं वहीं पर बने रहिएगा। उसको समझने के लिए लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड को अप्लाई ना करें, फ्रीक्वेंसी गिर जाएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अब हमारा बारी है खुद को जानने के लिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी
जो कुछ भी गाइडेंस हमें दिया, जो कुछ भी बोला, उसको हमारे भीतर उतारने से हम भी खुद को जानेंगे, पहचानेंगे। यदि आपके सांसें पल्स एक वाइब्रेशन के रूप में चलते हुए पता चल रहा हो, उन्हीं के साथ बने रहिए। सहज छोड़ दीजिए। आपके अंदर सिस्टम्स में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, होने दीजिए। समय आने पर अपने आप सब समझ जाएंगे। तब तक धैर्य रखिए। शांति।
किसी भी तरह की यदि सोच विचार आ रहा हो, सांसों के साथ जुड़ जाइए। शून्यता में, एक अवेयरनेस में, आई एम प्रेजेंस की स्थिति में यदि आप बने, वहीं बने रहिए। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हो रहे हैं, उसके प्रति अवेयरनेस है। उस प्रोसेस को देखते रहिए। किसी भी बात के लिए चिंता ना करते हुए निश्चिंत होकर अपने आप में बने रहिए। आखिरी 5 मिनट।
आखिरी 3 मिनट, लास्ट 3 minutes, my dear gods. लास्ट 2 minutes, जिनको ये स्थिति कंटिन्यू करना है, इसी ध्यान स्थिति में बैठे रहिए। जिनको आराम करना है, उसी जगह पर अपनी बॉडी को इसी स्थिति में आरामदायक छोड़ दीजिए। जिनको बाहर आना है, आखिरी 1 मिनट, जिनको बाहर आना है, अपनी भौतिक शरीर को महसूस करिएगा, सिर से लेकर पैर की तलवों तक। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की दिव्य चेतना की प्रकाश आपकी प्रकाश बनी हुई है।
आप जहाँ हैं वहीं पर पत्री जी के दिव्य प्रकाश बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए दोस्तों। नव्य ऊर्जा के साथ वापस आ चुके हैं आप। इसी शांत स्थिति को अपने कण कण में महसूस करते हुए मौन धारण करके रखिए। इस एनर्जीज को अंदर एब्जॉर्ब होने दीजिए, बाहर डिसॉल्व नहीं करना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मुबारक मुबारक मुबारक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक लव यू ऑल। TMC हिंदी बदले जीवन।